हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 10 वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सुपरपोजिशंस प्रिंसिपल के बारे में। अभी तक प्रीवियस स्लाइड्स में आप लोगों ने देख लिया है कि किस तरह से दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग फाइंड करते हैं। अगर दो चार्ज है Q1 और Q2 तो दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और कांस्टेंट के रूप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूज करके उसके मैग्नीट्यूड को शो करते हैं। इस स्लाइड्स में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपको दो से ज़्यादा चार्जेस अवेलेबल हो तो उस केस में आप किस तरह से उस चार्ज पर, किसी पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो ये सुपरपोजिशंस प्रिंसिपल में हम लोग एक केस लेते हैं। सपोज देयर आर मेनी चार्जेस लाइक Q1, Q2, Q3 और ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। देयर आर मेनी चार्जेस और आपको फाइंड करना है टोटल फोर्स ऑन Q1 और डेफिनेटली अब इस पे हमारा जो फोर्स अप्लाई होगा नॉट ओनली ड्यू टू Q2, सिर्फ Q2 ही इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, बट Q3, Q4, Q5 अगर ये माइनस नेचर का है, जो भी इसका नेचर है, तो हर एक चार्ज इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस केस में आप किस तरह से Q1 पर टोटल फोर्स फाइंड करेंगे, इसी के बारे में हम लोग सुपरपोजिशंस प्रिंसिपल में पढ़ने वाले हैं। सो इट शोज दैट the electrostatic force experienced by a charge, एक सिंगल चार्ज पर हम लोग फोर्स फाइंड करेंगे। किसके कारण निकालेंगे? तो ड्यू टू द अदर चार्जेस, और यहाँ पे अदर चार्जेस देयर आर मेनी चार्जेस, जैसा कि इस डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग Q1 चार्ज पर फोर्स फाइंड करेंगे ड्यू टू Q2, Q3, Q4, Q5, अदर चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये फाइंड करने का टेक्निक होगा, इट इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ड्यू टू दीज अदर चार्जेस एफ दे आर एग्जिस्टिंग इंडिविजुअली। इट मीन्स, इसे सिंपल से लैंग्वेज में अगर हम समझें तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि सपोज अगर Q1 पर आपको फोर्स फाइंड करना है ड्यू टू ओनली Q2, तो प्रीवियसली आप जानते हैं कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। और फोर्स अगर ये दोनों पॉजिटिव नेचर का है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन होगा, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं। ये चार्ज हमारा 1 है और ये 2 है, सो दिस वन इज फोर्स ऑन 1/2। तो इस तरह से हम लोग दो चार्ज अगर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे तो उस केस में हम लोग इस टेक्निक से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर अदर चार्ज भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल -Q3 और Q1 पर आपको फोर्स फाइंड करना है, तो डेफिनेटली बोथ आर अपोजिट नेचर, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और Q1 पर जो फोर्स लगेगा वो हम लोग इस तरह से शो करेंगे इस डायरेक्शन में, और फोर्स को सिंबॉलिकली हम लोग शो करें फोर्स ऑन 1/3 ड्यू टू 3। सिमिलरली अगर हम लोग फाइंड करें Q1 पर लगने वाले फोर्स को ड्यू टू Q4, तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव नेचर का है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी दिस वन, और इसे सिंबॉलिकली हम लोग शो करेंगे फोर्स ऑन 1/4। 1 पर लगने वाले फोर्स को हम लोग फोर्स ऑन 1 कौन लगा रहा है, तो फोर्थ चार्ज लगा रहा है, सो दिस वन इज फोर्स ऑन 1/4। सिमिलरली अगर फिफ्थ चार्ज भी हो तो इसे हम लोग फाइंड करेंगे, ये पॉजिटिव, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव अनदर वन इज नेगेटिव, सो बोथ आर अट्रैक्टिव इन नेचर, तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये अट्रैक्टिव नेचर होगा, दैट्स व्हाई डायरेक्शन इज दिस वन, और इसे हम लोग शो करेंगे फोर्स ऑन 1 कौन लगा रहा है, फिफ्थ वन, सो दिस वन इज फोर्स ऑन 1/5। तो ये हमारा इंडिविजुअल फोर्स है। अब इसी को अगर आपको टोटल फोर्स फाइंड करना है तो अभी तक आपने इंडिविजुअल फोर्सेस फाइंड किया है, फोर्स ऑन
1/2 फाइंड किया, उसके बाद आप लोगों ने फोर्स ऑन 1/3 फाइंड किया, नेक्स्ट आपने फोर्स ऑन 1/4 फाइंड किया, और लास्टली फोर्स ऑन 1/5 फाइंड किया। अब इन सारे फोर्सेस को अगर आप वेक्टोरियली ऐड करेंगे, बिकॉज फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे आपको फोर्स को वेक्टोरियली ऐड करना। अगर इन सारे फोर्सेस को वेक्टोरियली अगर आप ऐड कर देंगे, देन यू विल गेट टोटल फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। इस चार्ज को छोड़ करके बाकी जितना चार्ज है उन सारे चार्ज के थ्रू लगने वाले फोर्स को हम लोग वेक्टर सम से शो कर सकते हैं। यही है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो वेक्टोरियली अगर सपोज करिए अगर इन पांचों फोर्सेस को आपको ऐड करना है तो हम लोग मैथमेटिकली इसे इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, F1 इज द टोटल फोर्स ऑन चार्ज 1, और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, फोर्स ऑन 1 फाइंड करेंगे ड्यू टू 2, नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, एंड लास्टली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5। इसी तरह से अगर और भी चार्ज एग्जिस्ट करता, सपोज करिए 6 भी एग्जिस्ट करता, तो हम लोग लिखते फोर्स ऑन 1 फाइंड करते ड्यू टू 6, और फिर वेक्टोरियली हम लोग ऐड करते। बट यहाँ पे वी हैव ओनली 5 चार्जेस, तो और फिफ्थ चार्जेस, फर्स्ट चार्ज पर हम लोग को फोर्स निकालना है ड्यू टू अदर 4 चार्जेस। तो ये हम लोगों ने चारों फोर्स को वेक्टोरियली ऐड किया। तो जैसा कि वेक्टर के चैप्टर में आप जानते हैं, फोर्स ऑन 1/2 ये हमारा पहला वेक्टर है, ये हमारा फोर्स ऑन 1/2 है। इस वेक्टर को हम लोगों ने पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे इस तरह से एक्सप्रेस किया, इस तरह से, ना तो इसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आया ना तो कोई डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर हम लोग फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकेंड वेक्टर जो नेक्स्ट वेक्टर है हमारा फोर्स ऑन 1/3, इसके टेल को कोइंसाइड कर दें और इसे हम लोग पैरेलली शिफ्ट करें, मीन्स ये जो हमारा F13 है इसे आप पैरेलली शिफ्ट करें। पैरेलली शिफ्ट करने से ना तो इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आएगा ना तो डायरेक्शन में चेंज आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट हम लोग F4 चार्ज के थ्रू लगने वाले फोर्स वाले वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे इस तरह से रखें ताकि प्रीवियस वेक्टर का हेड और नेक्स्ट वेक्टर का टेल कोइंसाइड करे। सिमिलरली यही काम हम लोग लास्ट वेक्टर के लिए भी करेंगे। फोर्स ऑन 1/5 इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना है जिससे कि ना तो इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आए ना तो डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर का यूज करके हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। और रिजल्टेंट वेक्टर विल बी द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। सो दिस वन इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस वन जो ग्रीन कलर से आप देख पा रहे हैं, दिस वन इज द रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को हम लोग मैथमेटिकली इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं और इसी को हम लोग सिंबॉलिकली लिख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्स फाइंड करने के लिए सपोज करिए आपको फाइंड करना है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो हमारा QA पर अगर आप फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं, फोर्स ऑन चार्ज A का वैल्यू 1 2 3 इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। RA उसका पोजीशन वेक्टर है, फर्स्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर RA है, और ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले हम लोग कोई चार्ज है Ath चार्ज पर लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स आप सेकेंड चार्ज और फर्स्ट चार्ज के प्रोडक्ट को लेंगे, दैट इज Q1 Q2। तो यहाँ पे Q1 A होगा और Q2 QB होगा। और नेक्स्ट हमारा जो पोजीशन वेक्टर है, प्रीवियस स्लाइड्स में आपको याद होगा वेक्टर फॉर्म में हम लोग फोर्स को इस तरह से शो करते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई। अब यहाँ पे अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर R बाई RQ लिखना होता है। अब यहाँ पे अगर आप फाइंड कर रहे हैं फोर्स ऑन 1/2, तो ये जो वेक्टर R है, वेक्टर R आपको इंडिकेट करना होगा फ्रॉम पोजीशन वेक्टर ऑफ 1/2।
तो जिसे आप R1 माइनस वेक्टर R2 से डिनोट कर सकते हैं, और नीचे इसी टर्म का होल क्यू होगा, दैट इज ये जो होल क्यू आप देख रहे हैं ये R1 माइनस R2 वेक्टर का पहले आप मॉडुलस निकालेंगे और इसका होल क्यू करेंगे। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जो कि हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में पहले के स्लाइड्स में रिवाइज किया था। तो यहाँ पर हम लोग फोर्स फाइंड कर रहे हैं एथ चार्ज पर, किसके थ्रू, तो बीएथ चार्ज में। तो यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ जहाँ 1 है 1 के जगह पे हम लोग ए लिखेंगे, जहाँ जहाँ 2 है 2 के जगह पे हम लोग बी लिखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, और यही चीज़ हम लोग को लास्ट तक ऐड करना, जितना अदर चार्जेस है सब के लिए ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग समेशन का साइन यूज़ करेंगे, और बी हमारा वेरी करेगा 1 से लास्ट चार्ज तक। और यहाँ पे ध्यान देना है बी डज नॉट इक्वल टू ए, मीन्स कोई भी चार्ज अपने आप पर फोर्स नहीं लगाएगा, इसलिए बी डज नॉट इक्वल टू ए। तो ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, जो दो वेक्टर को जो किसी चार्ज पर 2 से ज़्यादा चार्ज के प्रेजेंस में लगने वाले फोर्स में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यही प्रिंसिपल हम लोग फोर्स के केस में भी फाइंड कर सकते हैं। मीन्स दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड्स गुड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड्स ओनली। अभी हम लोगों ने फोर्स के केस में देखा कि इफ देयर आर मेनी चार्जेस का अगर सिस्टम है तो किसी भी चार्ज पर अदर चार्जेस के थ्रू लगने वाले फोर्स को फाइंड किया। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, सपोज करिए आपके पास चार्ज है Q1, नेक्स्ट Q2, Q3 एंड सो ऑन, देयर आर मेनी चार्जेस, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। इन दैट केस हम लोग फिर से सेम टेक्निक यूज करेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो फोर्स की तरह ही वर्क होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि इस पॉइंट पर हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल चार्जेस। तो सपोज करिए अगर कोई हमारा चार्ज है ith चार्ज, और ith चार्ज के कारण पॉइंट P पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग फाइंड करेंगे, जिससे कि आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ith चार्जेस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI डिवाइडेड बाय RI का मॉडुलस का होल स्क्वायर। अब यहाँ तो या तो आपको RI कैप लिखना होगा, या इसी को अदर फॉर्म में आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI वेक्टर RI डिवाइडेड बाय RI का मॉडुलस का होल क्यू। अब यही काम आपको फर्स्ट के लिए भी करना है, सेकंड के लिए भी करना है, थर्ड के लिए भी करना है, और सबको वेक्टोरियली ऐड करना है। मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, और ऑफ कोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, आप फर्स्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सिमिलरली सेकेंड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सिमिलरली थर्ड फोर्थ, इसी तरह से लास्ट चार्ज तक के लिए। सपोज nth चार्ज है तो आप लोग लास्ट चार्ज के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, और इसके बाद इसे आप इसी को सिंबॉलिकली हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ EI, और हमारा I जो है वो वेरी करेगा 1 से लास्ट तक। ये जो टर्म है ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू समेशन ऑफ EI, और I हमारा वेरी करेगा फर्स्ट चार्ज से लास्ट चार्ज तक, और EI को आप रिप्लेस कर सकते हैं इस टर्म से भी। सो इट विल बी बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI RI वेक्टर डिवाइडेड बाय RI का होल क्यू। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू मेनी चार्जेस। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप आप इसे आसानी से समझ पा रहे होंगे।
थैंक यू वेरी मच।